मंटो बोलता था ना कि एक तवायफ और एक बेका हुआ पत्रकार दोनों एक जैसे होते हैं, उसमें से तवायफ की ज़्यादा इज्जत होती है। तो समाज की वही हालत है, सस्ता नशा चिटा दिया गया समाज को पूरे को। एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, न्यूज़ चैनल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम, जो भी है तुम्हारे बच्चों को। दिल्ली में बियर बार तो थे, दुनिया में ऑक्सीजन बार बनने लगे अभी। प्रोफेसर अग्रवाल का कितने लोगों को पता? किसी को नहीं। फास्टिंग करते करते मर गए 101 साल की उम्र में गंगा के लिए। तो वो बात है, मुद्दे नहीं बताया यार, मीडिया थोड़ी मुद्दा बताएगा कोई। इसलिए तो शाहरुख खान और कटरीना कैफ हैं। अगर लोगों को पता चल गया तो सरकारें गिर जाएंगी। जो हम धरती को चूस गए हैं, जो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। वो तुम्हें पता चल गया, तुम तो सरकारों को गिरा डालोगे ना। जो लोग हैं हम, कोई सरकार नहीं बचेगी दुनिया की। इसलिए क्या है, कोकेन वाले को हम नशेड़ी बोल देते हैं जो गांजा पीता है, पर पूरा समाज ही नशे में है। और इतना तकड़ा नशा कि उसकी नींद ही नहीं खुल रही। ये बड़े बड़े मॉल बने या नशा ही बेचा जा रहा है ना, तुम नींद से मत उठो। गीता में क्या बोला गया? सही कर्म करो। सही कर्म कितने लोग कर रहे हैं? सही कर्म माने क्या? जिसमें टोटलिटी में भला हो। निज से तो कर्म निकल रहा है, ऐसे तो हम लोग हैं। तो ये सिखाया किसने, मन में किसने डाला? ये 1950 से पहले बंदे होते हैं ना, भगत सिंह जैसे, करतार सिंह सराभा, सुभाष चंद्र बोस, तो वो तो ऐसे नहीं थे। तो अभी तो कोई एक भी बंदा नहीं दिखता, पूरी दुनिया में खत्म हो गए वैसे बंदे। वो खत्म क्यों किए? किसने किए? पिछले जमाने में तो कहानियां मिलती हैं कि लोग अपना खाना दूसरे को खिला देते थे। कोई साधु आता था, कोई महात्मा आता था भूखा, एक रोटी होती थी वो उसको खिला देते थे। 7 दिन में एक बार खाना खाते थे, वो भी नहीं मिलता। ऐसी कहानियां हैं। और पूरा परिवार मर गया, 2 बच्चे, माँ और बाप। वो साधु भूखा जो आया था, वो उसको जो अपनी एक एक रोटी उसको दे दी। 7 दिन के बाद खाना मिला था। तो ऐसे लोग थे हम। अब कैसे हो गए? तो बात है ना। इसलिए बोलता हूँ कि ये पखंड जो बाबा लोग आ गए मार्केट में ये आज़ादी के बाद, अगर ये स्वामी विवेकानंद को पढ़ लें लोग, तो असली मुद्दे सरकारें गिर जाएंगी। अगर रमन्ना महर्षि को पढ़ लें, उपनिषदों को पढ़ लें, कृष्ण को पढ़ लें, तो ये सरकारें बचेंगी नहीं फालतू की। तो ये है, मीडिया तुम तक असली खबर थोड़ी पहुंचाएगा। मीडिया तो ये कारपोरेट मीडिया, ये रिलीजन की दुकानें, ये नेता लोग, ये सब एक साथ चलते हैं। तुम्हें असली मुद्दे का पता ही नहीं चले। असली मुद्दे का पता चल गया जनता को, तो जनता ज़ॉम्बी नहीं रहेगी ना, जनता इंसान बन जाएगी। और एक इंसान सोच सकता है, और वो सरकार के लिए खतरनाक होता है सोचने वाला इंसान। वो सवाल पूछेगा मुंह पे खड़ा होके। बाबा नानक पूछता था ना, उसको इंसान बोल सकते हैं। बाबर था, बाबर के सामने खड़ा होकर सवाल पूछ सकता है लाख बंदे के बीच, वो उसको इंसान बोला जाता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी थप्पड़ मारने आ जाए। हम तो अपने रिश्तेदारों को मनाते फिरते हैं, कोई रिश्तेदार बात ना करे हम टेंशन में आ जाते हैं रिश्तेदार। दुनिया में बंदे में इतना दम होना चाहिए अकेला रह सके। दुनिया खत्म हो जाए तो भी अकेला रह सके, पूरी दुनिया पे एक भी बंदा न रहे, उसको इंसान बोल सकते हैं। हमें तो कोई थोड़ा सा बोल दे, छोटी सी बात, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है आजकल के बंदों को, तो इतना बीमार कर दिया, हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि आसपास सभी बीमार हैं। सभी पागल हैं। जब 8 बिलियन पागल में एक आंख वाला बंदा आ जाए तो उसको पागल समझेंगे ना 8 बिलियन, क्योंकि उनको आंखें ही नहीं है। एक आंख वाला आ गया, उनको लगता है आंखें होती नहीं, हमें नहीं है। तो इंसान बनने से भाव क्या है? गीता पढ़ना, विचार करना, काफका जैसे लोगों को पढ़ना, लाओजू जैसे को पढ़ना, बुद्ध जैसे लोगों को पढ़ना, जिन्हें इंसान बोल सकते हैं। करुणा, प्रेम, कबीर जैसे लोगों को पढ़ना, बाबा नानक जैसे लोगों को पढ़ना, गुरु तेग बहादुर जी जैसे लोगों को पढ़ना। हम तो वैसे ही फंसे हैं। कोई बोधी, किसी ने बोध नहीं रखा उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे बोधी से बड़े मुद्दे हैं। अगर दुनिया ही खत्म होगी तो बोधी कहाँ रहेगी? अगर टोपा कहाँ रहेगा ये डाल के घूमते? दुनिया खत्म होगी, दुनिया से टोपा डाल के घूमते ना। अगर इंसान ही रहा, इंसान है तो हिंदू मुसलमान है ना, तो क्रिश्चियन है। इंसान नहीं रहा तो खत्म। कुत्ते थोड़ी टोपा डाल के घूमते हैं यहाँ पे, या कीटाणु वायरस।
वो सर्वाइव कर जाएंगे, वो स्ट्रांग होते हैं। इंसान का बच्चा तो स्ट्रांग भी नहीं होता इतना, तो वो बात है। मूंड मुंडाए हरी मिले हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंड ने भेड़ न बैकुंठ जाए। तो भेड़े ही हैं। आज भेड़ों की प्रतिशत बहुत ज्यादा होगी। पहले 1-2% इंसान होते थे, आज तो 0, नील खाता हो गया। तभी तो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा ही नहीं है, पोल्यूशन का मुद्दा ही नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का मुद्दा ही नहीं है, कैंसर का मुद्दा ही नहीं है, डिफॉरेस्टेशन का मुद्दा ही नहीं है, जंगल काटे जाने का मुद्दा ही नहीं है, मिट्टी खराब होने का मुद्दा ही नहीं है, पेस्टिसाइड यूज का मुद्दा ही नहीं है। मंदिर 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 चारों तरफ ये चल रहा है। चलो एक धर्म की बात नहीं कर रहा सब धर्मों की बात हो रही है। चलो तभी बचेगी ना मान्यताएं, अगर इंसान बचेगा। इंसान है तो मान्यताएं हैं। डड्डू की तो मान्यता नहीं होती ना, डड्डू तो छलांग मारता है, घुस जाता है नाले में। तो डड्डू जैसे मत बनो, इंसान बनो, डड्डू नहीं हो। ये पहला प्राणी देखा हिस्ट्री में जो यहाँ पे रहता है, वही चीज नहीं छोड़ी, वही चीज बर्बाद कर दी उसने। उसको पता ही नहीं हर चीज की वैल्यू क्या है प्रकृति में। एक कीटाणु से लेके, एक इंसेक्ट से लेके, एक तितली से लेके, एक गंडोए तक, एक कॉकरोच तक की वैल्यू है यहाँ। इंसान का कुछ काम नहीं आता, इंसान सिर्फ बर्बादी के लिए। चलो गलत स्पीसीज को सोच मिल गई, अभी लगता है नहीं मिलनी चाहिए थी। उसी सोच की वजह से उसकी कंडीशनिंग हो गई। सोच से फ्रीडम मिलनी थी, इसको मुक्ति मिलनी थी। इंसान को गुस्सा आना चाहिए, यानी कि जंगल में जाके राम राम करना। बुद्ध ने जंगल में राम राम किया था, बुद्ध समाज में आए थे वापस। बाबा नानक ने राम राम किया था, कबीर जी ने राम राम किया था। गुस्सा आना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी ने राम राम किया था बैठ के जंगल में। श्री कृष्ण जी ने राम राम किया था बैठ के। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये राम राम है क्या? बनारस में खड़े होकर बोलना, या बाबर को कुत्ता बोल देना उसके मुंह पे। बोलते हैं फ्रिज में घुस के बैठ जाओ, ये दे आत्मा आजकल, राम राम करते रे माला ले लो। तो जिंदा नहीं, मरा हुआ है ना वो इंसान, तो अगर बोल ही नहीं सकता। अपने घर में ही जीना है तो वो तो कुत्ता भी करता है। अपने लिए सोचना है, वो तो कुत्ता भी सोच लेता, डड्डू भी सोच लेता है। इंसान चेतना है ना, इंसान कुत्ता नहीं है, रिमोट कंट्रोल नहीं है, रोबोट नहीं है।